SVB, सिलिकॉन वैली बैंक, जो एक टाइम पे यूएसए की 16 सबसे लार्जेस्ट बैंक थी और सिलिकॉन वैली की लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, वो 10 मार्च 2023 को कोलैप्स कर गई। इसे बिगेस्ट बैंकिंग फेलियर सिंस 2008 बोला जा रहा है इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके पहले 2008 में वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक कोलैप्स की थी, जिसके कारण हम लोग को फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था पूरे विश्व में। ऐसा नहीं है कि 2008 से लेके अभी तक ये दूसरी बार है जो यूएसए में कोई बैंक फेल हो रहा है। इनफैक्ट 2008 से लेके अभी तक हर साल बहुत सारी बैंक हैं जो यूएसए में फेल हुई हैं। आइए इनकी लिस्ट देखते हैं। ये देखिए इनकी लिस्ट। 2008 में 25 बैंक, 2009 में 140 बैंक, 2010 में 175 बैंक, 2017 में 8 बैंक, 2020 में 4 बैंक, 2023 में अभी तक यानी कि 2023 का अभी 3 महीना ही बीता है और यूएसए के 3 बैंक कोलैप्स कर गए। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस लिस्ट को और अच्छे से देख लेना। बट बात यह है कि सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स को इतने गंभीर रूप से क्यों देखा जा रहा है, इतना ये मीडिया में क्यों है? क्या ये 2008 जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस की आहट है? और इससे इंडिया में क्या असर पड़ेगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज वीडियो में बने रहिए। यहाँ आप थोड़ा बैंक के वर्किंग मॉडल को भी समझ लीजिए। बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हैं। आप बैंक में पैसे क्यों डिपॉजिट करते हैं? मेनली 2 रीजन है। पहला कि बैंक में पैसे रखना सबसे सेफ माना जाता है। सही बात है भाई, अगर घर में पैसे रखोगे तो चोरी होने का डर रहेगा। और दूसरा, अब बैंक आपको लालच नहीं देगी तो आप पैसे बैंक में क्यों रखोगे? इसलिए बैंक जो पैसे आप डिपॉजिट करते हैं उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। मान लो आपने बैंक में 100 रुपये जमा करवाए, तो 1 साल बाद में भी वो 105 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा 5 रुपये आ रहे हैं वो बैंक कहाँ से देती है? बैठे बैठे तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी नहीं कि चलो इस बंदे ने मेरे यहाँ पैसा जमा करवाया, इसको 5 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं। ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जो डिपॉजिट बैंक के पास आते हैं बैंक उनको मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करती है। कहाँ का इन्वेस्ट करती है? मान लो कि किसी को पैसे की जरूरत है तो बैंक उसको लोन देगी, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गोल्ड में। यहाँ पे एक बात ध्यान देना दोस्तों कि बैंक बॉन्ड में पैसे को इन्वेस्ट करती है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आगे काम आएगा। बॉन्ड क्या होता है? आप सिंपली समझ लो कि बॉन्ड एक पेपर होता है जिसमें जो बॉन्ड इशूअर होता है यानी कि गवर्नमेंट या कंपनी, वो ये लिखती है कि अगर आप ये पेपर हमसे खरीदोगे तो हम आपको बदले में हर साल इंटरेस्ट देंगे और बॉन्ड के मैच्योर होने पे हम आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर देंगे। तो मान लो रिलायंस ने एक बॉन्ड इशू और बॉन्ड की प्राइस है 100 रुपीज, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो हर साल 5% इंटरेस्ट देंगे और बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर। तो आपको 5 ईयर के एंड में टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 125 रुपीज। अब हम लोग सिलिकॉन वैली बैंक की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि आखिरकार सिलिकॉन वैली बैंक क्यों बनी, इसके पीछे क्या रीजन था बनने का। तो आपको पूरी स्टोरी और अच्छे से समझ में आएगी कि सिलिकॉन वैली बैंक क्यों कोलैप्स की। सिलिकॉन वैली बैंक 1983 में स्टैब्लिश हुई। बैंक के फाउंडर का मेन एम यही था कि स्टार्टअप्स के नीड को फुलफिल किया जाए इस बैंक के थ्रू। यहाँ ध्यान देना दोस्तों कि ये बैंक का मेन एम था स्टार्टअप्स को सर्व करना, और ये बैंक के नाम से ही पता चलता है। सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया में है उसको अभी आईटी हब भी कहा जाता है। मैंग कंपनी यानी कि मेटा जो पहले फेसबुक थी, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन सब की हेडक्वार्टर यहीं पे है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बैंक के फाउंडर का मेन एम क्या था? स्टार्टअप्स को सर्व करना। तो 2015 में बैंक ने क्लेम किया कि इन्होंने 65% ऑफ ऑल यूएसए स्टार्टअप, ये एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, को इन्होंने सर्व किया है। तो इसे स्टार्टअप बैंक बोलना गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि बैंक ने किन किन स्टार्टअप्स को सर्व किया है जो अभी फेमस है। क्राउडस्ट्राइक, शॉपिफाई, टेब्यूला, ये सब कुछ फेमस स्टार्टअप्स हैं। जिस सोचिए इस बैंक की इंपॉर्टेंस स्टार्टअप कंपनीज में कितनी इंपॉर्टेंट थी ये बैंक स्टार्टअप्स के लिए। आखिरकार सब कुछ तो सही चल रहा था, तो प्रॉब्लम आई कहाँ से? इस बैंक ने 65% ऑफ ऑल यूएसए स्टार्टअप्स को सर्व किया, तो प्रॉब्लम आई कहाँ? तो अब जानते हैं मेन मुद्दा कि प्रॉब्लम कहाँ आई। 2020 तक पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 पैंडेमिक स्प्रेड हो चुकी थी। इस पैंडेमिक ने सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को निगेटिवली इम्पैक्ट किया एक्सेप्ट आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि इस टाइम आईटी इंडस्ट्री बूम पे थी। आपने सुना होगा इस टाइम आईटी इंडस्ट्री में मास हायरिंग हो रही थी। अभी मैंने आपको क्या बताया? सिलिकॉन वैली बैंक किनको सर्व करती थी? स्टार्टअप्स को। तो जो आईटी स्टार्टअप्स इस बूम पीरियड में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को स्टार्टअप्स ने कहाँ डिपॉजिट किया? सिलिकॉन वैली बैंक में। अब भाई आईटी इंडस्ट्री बूम हो रही थी, तो वेंचर कैपिटलिस्ट ने आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारी फंडिंग की। तो जो फंडिंग आईटी स्टार्टअप्स को मिली वो फंडिंग उन्होंने कहाँ जमा करवाई? सिलिकॉन वैली बैंक में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो प्रॉफिट आईटी स्टार्टअप्स ने कमाया वो इन स्टार्टअप्स ने सिलिकॉन वैली बैंक में जमा करवाया। जो फंडिंग इसको वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू मिली, सिलिकॉन वैली बैंक में जमा करवाया। फॉर सिंप्लिसिटी आप समझ लो कि वेंचर कैपिटलिस्ट एक कंपनी होती है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है।
और बदले में वो स्टार्टअप्स की शेयर ले लेती है। आप एक बार शार्क टैंक देख लेना तो आप अच्छे से समझ जाओगे इसके बारे में। आप ये ग्राफ देखो तो आपको पता चलेगा कि 2020 से 2021 में कितना रैपिड इंक्रीज हुआ है वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट में, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट कितना पैसा स्टार्टअप्स को दे रही हैं। आप इस डेटा को देखिए, आपको पता चलेगा कि 2017 से 2021 तक सिलिकॉन वैली बैंक की डिपॉजिट देखिए वो लगातार इंक्रीज हुई है। स्पेशली 2020 से 2021 में ये रैपिडली इंक्रीज हुई है, मतलब पेंडेमिक पीरियड में। तो आप समझ सकते हो कि पेंडेमिक पीरियड में इन स्टार्टअप्स ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा और कितना फंड वेंचर कैपिटलिस्ट से रेज किया होगा। 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक तो स्प्रेड हो ही गया था, लेकिन वर्ल्ड को एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, वो थी इकोनॉमिक स्लोडाउन। यूएसए में भी इकोनॉमिक स्लोडाउन था। तो यूएसए की सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम करके क्लोज टू 0% कर दिए, ताकि मार्केट में मनी फ्लो बढ़े और इकोनॉमी रिवाइव हो। अब आप सोचोगे कि ये कैसे होता है, इंटरेस्ट रेट कम करने से इकोनॉमी कैसे रिवाइव करेगी? तो चलिए इसको समझते हैं। मान लो कि आप एक सैलरीड पर्सन हो, तो आप बैंक से लोन लेने कब जाओगे? जब इंटरेस्ट रेट कम रहे। तो इंटरेस्ट रेट जब कम रहेगा आप बैंक से लोन लोगे। अब मान लो आपने बैंक से लोन ले लिया, उस पैसे को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही करोगे, घर में तो रखोगे नहीं। तो मान लो आपने उस पैसे से अपना घर बनवाया। अब जब आपने उस पैसे से घर बनवाया तो उसे लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिली। अब लेबर जो पैसे कमाएगा, लेबर उसे मान लो बाइक खरीदेगा। अब जब बाइक की सेल बढ़ेगी तो बाइक शोरूम ओनर जो है वो मोर सेल्स पर्सन को हायर करेगा। तो इस तरह चेन रिएक्शन होता है और इकोनॉमी रिवाइव करती है। 2020 में जब इंटरेस्ट रेट क्लोज टू 0% थी, इसी टाइम सिलिकॉन वैली बैंक ने अपना बहुत सारा डिपॉजिट गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। 2021 के आते आते अप्रॉक्स $128 बिलियन सिलिकॉन वैली बैंक ने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। सोचो, अकेले $128 बिलियन गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होगा। सिलिकॉन वैली बैंक ने जब बॉन्ड खरीदा तो इनको यही उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट कम ही रहेगा, बट फ्यूचर किसने देखा है? रसिया यूक्रेन वार मार्च 2022 में शुरू हो गई। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जब से शुरू हुई तब से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम यूएसए में बढ़ने लगी। उसको कंट्रोल करने के लिए मार्च 2022 से यूएसए की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट रैपिडली इंक्रीज करना शुरू किया और फरवरी एंड तक आते आते ये 4.50 टू 4.75% हो गया। इस डेटा को देखिए तो आपको पता चलेगा। आप एक बात नोट कर लो दोस्तों की बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगी और इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी। कैसे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, तो आखिरकार प्रॉब्लम हुई कहाँ? 2021 के मिड में स्टार्टअप्स फेल होने लगे। जो बूम आईटी सेक्टर में आया था वो कम होने लगा। ये सिलिकॉन वैली बैंक के गिरते शेयर प्राइस से भी पता लगता है। अब देखो दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर प्राइस कब राइज करेंगे? पहले ये देखोगे कि सिलिकॉन वैली बैंक कहाँ इन्वेस्ट करती थी। सिलिकॉन वैली बैंक इन्वेस्ट करती थी स्टार्टअप्स पे। अब जब स्टार्टअप्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसी बेसिस पे सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर का भी प्राइस बढ़ेगा, और स्टार्टअप्स जब खराब परफॉर्म करेंगे तो उसी हिसाब से सिलिकॉन वैली बैंक का शेयर प्राइस गिरेगा। आप एक बात जान लो दोस्तों, बैंक में जो पैसे हम लोग डिपॉजिट करते हैं वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी होती है। मतलब हम जब भी बैंक से अपना पैसा निकालने जाएंगे तो बैंक को वो पैसा देना ही पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकती है कि अभी पैसा नहीं है, बाद में आना। अब देखो, जो आईटी स्टार्टअप्स हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में जो बूम था वो कम हो रहा है, और दूसरा इनको वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पैसा नहीं मिल रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी फंडिंग करना बंद कर दिया, लेकिन स्टार्टअप्स को तो पैसे की जरूरत है। तो अब स्टार्टअप्स कहाँ जाएंगे? जहाँ पे उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया, यानी कि बैंक। स्टार्टअप्स ने अपना पैसा बैंक से निकालना शुरू कर दिया। इनिशियली सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप्स के विड्रॉल का डिमांड फुलफिल करते गए, बट एक टाइम ऐसा आया कि बैंक की भी पॉकेट खाली होने लगी। अभी मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन वैली बैंक ने अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ की थी? गवर्नमेंट बॉन्ड में। तो बैंक को वो बॉन्ड सस्ते दाम में बेचने पड़े ताकि बैंक डिपॉजिटर्स की विड्रॉल डिमांड को फुलफिल कर सके। इसी कारण से बैंक को बहुत लॉस हो गया। अब एक टाइम ऐसा आया कि बात फैलने लगी कि बैंक के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, तो बैंक रन जैसी सिचुएशन हो गई। अब ये बैंक रन समझते हैं। अगर आपको पता चले आपने जिस बैंक में अपनी मेहनत की कमाई डिपॉजिट की है वो बैंक कोलैप्स होने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप जल्दी से जल्दी अपना सारा पैसा उस बैंक से निकालोगे। यही बात अगर सारे डिपॉजिटर को पता चले तो सारे डिपॉजिटर भी यही काम करेंगे, वो जल्दी से जल्दी अपना सारा पैसा बैंक से निकालने का ट्राई करेंगे। यही होता है बैंक रन। जब एक बैंक के सारे डिपॉजिटर एक ही टाइम पे बैंक से अपना सारा डिपॉजिट विड्रॉ करने लगते हैं, और इसी कारण से बैंक रातों रात कोलैप्स कर गई। 16th लार्जेस्ट बैंक इन यूएसए, और अब वो बैंक एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई दोस्तों बैंक कोलैप्स होने से कुछ दिन पहले। सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ बेकर ने
$3.6 मिलियन स्टॉक सेल कर दिया। मतलब इनको पता था कि बैंक कोलैप्स होने वाली है। अब जब बैंक कोलैप्स करेगी तो पूरा शेयर मार्केट हिलेगा, तो इन्होंने अपना $3.6 मिलियन स्टॉक सेल कर दिया। मतलब इनको पता था कि बैंक कोलैप्स होने वाली है। अब आप सोचोगे कि इसके बाद बैंक का क्या होगा। जब ये बात गवर्नमेंट को पता चली तो फेडरल रिजर्व और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC इन दोनों के ऑफिशियल बैंक पहुंचे। FDIC ने एक नया बैंक क्रिएट किया, डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा। सेंटा क्लारा क्यों? क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ था? सेंटा क्लारा में, इसलिए। देखो दोस्तों, यूएसए में जब भी कोई बैंक कोलैप्स करती है या फेल होती है तब FDIC यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वो बैंकिंग एक्ट के अंडर एक टेम्पोररी बैंक क्रिएट करते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक के नाम से। ये देखिए लिस्ट ऑफ DINB जो FDIC ने क्रिएट की है। DINB के बाद बस ये बैंक के हेडक्वार्टर का नाम ऐड कर देते हैं, जैसा कि DINB ऑफ सेंटा क्लारा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डिपॉजिटर्स के पैसे का क्या होगा। एक्चुअली यूएसए में FDIC $2.5 लाख पर डिपॉजिटर इंश्योर करती है। उससे ऊपर का डिपॉजिट अनइंश्योर्ड रहता है। 2008 से पहले ये सिर्फ $1 लाख थी, बट 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज करके $2.5 लाख कर दिया। दिसंबर 2022 की फाइंडिंग से ये पता चला कि 85% ऑफ डिपॉजिट इस बैंक की अनइंश्योर्ड है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखना। इंडिया में DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये 5 लाख पर डिपॉजिटर इंश्योर करती है। 2020 से पहले ये सिर्फ 1 लाख थी। अब समझते हैं ये क्या होता है। मान लो एक बैंक में आपके 4 लाख रुपए हैं और बैंक कोलैप्स कर गई, तो आपको श्योरली 4 लाख रुपए मिलेंगे क्योंकि 5 लाख रुपीज पर डिपॉजिटर इंश्योर्ड है। बट अगर आपने 10 लाख रुपए बैंक में जमा किए और बैंक कोलैप्स हो गई तो 5 लाख तो आपको श्योरली मिलेगी क्योंकि 5 लाख पर डिपॉजिटर इंश्योर्ड है। बाकी के रुपए जो अनइंश्योर्ड हैं वो शायद आपको मिले। अब इन सब मामलों में यूएस प्रेसिडेंट का क्या कहना है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला है कि जो भी डिपॉजिटर्स थे उनको उनके पैसे मिल जाएंगे। जो बाइडेन ने ये भी बोला कि वो मोर एफिशिएंट बैंकिंग रेगुलेशन लेके आएंगे। तो 2008 के बाद मे भी फिर से यूएसए में एक मेजर बैंकिंग रिफॉर्म देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं कि क्या ये 2008 जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस की आहट है, तो इसका आंसर है नहीं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने से ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, सिलिकॉन वैली बैंक 16th लार्जेस्ट बैंक थी यूएसए की, बट सिलिकॉन वैली बैंक की जो मेजर कस्टमर थी वो कौन थी? स्टार्टअप्स। तो ये मेनली स्टार्टअप्स को इम्पैक्ट करेंगे। हाँ, जॉब क्रिएशन में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि स्टार्टअप्स जो हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं जॉब क्रिएट करने में। तो क्या इंडिया में इसका असर पड़ेगा? तो इसका आंसर है हाँ दोस्तों। आप एक बात समझ लो, इकोनॉमी एक चेन के जैसा होता है। अगर चेन की किसी एक पॉइंट पे भी कुछ इशू होगा तो उससे पूरे चेन को इम्पैक्ट होगा। ये इंडिया के स्टार्टअप्स को मेनली इम्पैक्ट करेगा। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इंडियन स्टार्टअप्स ने $1 बिलियन सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट किए थे। तो यही थी दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक की कोलैप्स होने की पूरी स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। और अगर कुछ बोलना हो मेरे बारे में, इस वीडियो के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट कर दें। और जाते जाते दोस्तों एक छोटी सी बात, हजारों मीलों सफ़र की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए टाटा।